दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइडवाइज में। आज हम बात करेंगे लोन डिफॉल्ट करने वालों को लोन की कंपनी कब तक परेशान करती है। जो लोग के लोन डिफॉल्ट हो चुके हैं, बैंक और एनबीएफसी कंपनियां कब तक उनको परेशान करती हैं। मैं एक बात बता दूं कि लोन के दलदल में तो फंसना आसान है। आप क्रेडिट कार्ड, लोन पे लोन की ईएमआई पे करने के लिए दूसरा लोन, ऐसे दलदल में फंस जाते हैं। ये फंसना आसान हो जाता है। उसके बाद जब अमाउंट बड़ा होता है तो उसके बाद निकलना पड़ता है, तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो आज हम बताएंगे कि आज एक हमारे साथ मैं आपको बता रहा हूं, हमारे क्लाइंट हैं, उनके बारे में बता रहा हूं। एक समय उनकी क्या स्थिति थी जब वो लोन के दलदल में फंसे थे। वो हमारे मुंबई के क्लाइंट हैं, कल्याण एक जगह है मुंबई में, वहां के हैं। वो बता रहे थे, क्लाइंट जो हमारे हैं उनकी उम्र लगभग 35 साल उम्र है। उसकी 35 साल की उम्र है। लगभग उनको 30 लाख का लोन बैंक ने दिया था। बैंक ने 30 लाख का लोन दिया था। पिछले एक साल से लोन के दलदल में ये लोन को ईएमआई देने के लिए दूसरा लोन के माने एक लोन को देने के लिए दूसरे करते करते 30 लाख का अमाउंट बना लिए और इसके दलदल में ये फंस गए। उनके बाद उनके मन में कुछ बुरे ख्याल आने लगे थे। पहला क्या था कि उनको मन था कि कहीं आत्महत्या कर लेते हैं, लोन के झंझट से खत्म हो जाएगा और मुझे तब लोन नहीं देना पड़ेगा। तब उनके इतना तक वो डर चुके थे कि वो आत्महत्या करने के लिए सोचते थे। और दूसरी तरफ उन्हें याद आता था अपने परिवार का, अपने बच्चों का, कि अगर मेरे न रहने के बाद, वो कल्पना करते थे कि न रहने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। अभी तो मैं जिंदा हूं, इस कंडीशन में हूं, कैसे भी हूं वहां से निकल सकता हूं, लेकिन न रहने पे क्या स्थिति होगी। तो दोनों तरफ वो फंसे हुए थे और उनको बार रात में नींद तक नहीं आती थी। रात में बहुत हमारे क्लाइंट और सब्सक्राइबर होंगे, उनकी भी यही कंडीशन होगी कि रात में नींद नहीं आती थी। नींद की गोलियां लेते थे। जो हमारे क्लाइंट थे मुंबई के, वो रात में नींद की गोलियां लेते थे। जब से वो हमसे जुड़े हैं, वो हमारे क्लाइंट बने हैं जब से, उसके बाद वह आज उनकी जिंदगी देख लेंगे। उनकी जिंदगी जीने का, बात करने का स्टाइल, जिंदगी जीने का स्टाइल, पहले तो फोन पे इतना चुपचाप रहते थे, टेंशन लगा रहता था। आज उनके हंसते हुए बात करते हैं। आज उनकी, जब से हमसे जुड़े हैं उसके बाद आज उनकी जिंदगी देख लेंगे, पूरी टोटल ही बदल गई है। एक समय था उनकी क्या स्थिति थी, आज देखिए तो आज जो कि हुआ कुछ नहीं है। लोन अमाउंट आज भी उनका उतना ही है, ऐसा नहीं है कम हो गया है, बल्कि ब्याज पेनल्टी जुर्माना तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वो तो बात की बात छोड़िए। 30 लाख का लोन आज भी वही है। 30 लाख का लोन, तब पर भी 30 लाख का ही लोन था, लेकिन उस समय वो नींद की गोली लेते थे, बुरे ख्याल आते थे, आत्महत्या तक की सोचते थे। और जब हमसे जुड़ने के बाद, हमारी वीडियो देखने के बाद, उनके लोन अमाउंट उतना ही है, 30 लाख से कम नहीं हुआ है। 30 लाख का 30 लाख ही है, लेकिन उनकी लाइफ स्टाइल बदल गई। उनको जिंदगी जीने का तरीका मालूम हो गया। वो जिंदगी में अगर बैंक और अगर देखिए, एक बात मैं बता दूं, व्यक्ति जब तक रहता है, जब तक है, अगर व्यक्ति जिंदा है तो बहुत है। व्यक्ति जिंदा है तो बहुत बड़ी बात है। अगर फाइनेंशियल डेथ होती है, लोन नहीं पे कर पा रहे हैं, उनकी फाइनेंशियल डेथ हो रही है, सिविल खराब हो रही है, हो जाने दो। फाइनेंशियल डेथ हो रही है ना, आपकी डेथ तो नहीं है। अरे बिना फाइनेंशियल डेथ और सिविल खराब होकर भी आदमी जिंदा रह सकता है, अपनी जिंदगी जी सकता है और अच्छे से जी सकता है। सिविल का खराब होना आपकी फाइनेंशियल डेथ है, हो जाने दो, आप तो सुरक्षित हो। अब वो हमारे क्लाइंट जो कल्याण के हैं, मुंबई के, तो वो 30 लाख लोन उस समय भी था, 30 लाख से लोन आज भी ज्यादा ही है। लेकिन उनके मन में जो बुरे ख्यालात थे वो आने बंद, उनके ख्यालात आने बंद हो गए। माने जो बुरे ख्यालात आते थे, फाइनेंशियल डेथ होनी है, हो जाने दो। और आज हम बता दें आपको, लोन वाले कब तक आपको परेशान करते हैं। लोन वाले कब तक आप परेशान करते हैं। और मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग हमारी वीडियो देखने के बाद इतने ज्यादा आप लोग अपने राइट्स को, अधिकार को अपनी पूरी अच्छी तरह समझ लियो। आज एक हमारे क्लाइंट हैं, असम के हैं,
शंकर नाथ नाम है उनका। उनके घर पे गलती से आप पहुंच गए थे, रिकवरी एजेंट गलती से पहुंच गए थे। मैंने गलती से पहुंचने का मतलब उनको तो जब से हमसे जुड़े हैं उनको समझ में आ गया उनके क्या राइट्स है। पहुंच गए, उन्होंने सीधा पूछा डीआरए का लाइसेंस है, डेप रिकवरी एजेंट का लाइसेंस है? तो बताया नहीं मेरे पास तो नहीं है। होम विजिट लेटर है, घर पे विजिट करने आए तो बताया नहीं है। तो नहीं है तो उनका जवाब क्या था? निकल, बस वहां से इतना न जाने के बाद उनने उसको इतना अच्छे से सुनाया, इतना अच्छे से सुना दिया, उसके बाद उसको गेट आउट करके उसको घर से बाहर निकाले। और घर से बाहर ही नहीं निकाले, जाते समय यह भी कहे घर से बाहर निकलने के बाद गेट को बंद करके तब जाना। खोल के आ गए थे लेकिन जाते समय उसको बंद करके जाओ, मैं नहीं बंद करने जाऊंगा। तो ऐसे ऐसे क्लाइंट हो गए, इतना उनको अपने राइट्स के बारे में जानकारी हो गई है। उनको, आपको अपने राइट्स, अपने अधिकार पता है कि अगर कोई रिकवरी एजेंट आ रहा है तो उसके क्या राइट्स होते हैं, क्या अधिकार होते हैं, कैसे वो कर सकता है। तो असम के ये शंकर नाथ जी जो थे, आज उन्होंने अपना उसका वीडियो भी बनाया था, मुझे वीडियो भी भेजा। तो लगा मुझे कि अब आप लोग को वीडियो का असर मिल रहा है। अब हमारे क्लाइंट जो है, हमारे सब्सक्राइबर जो है, उनको अपने राइट्स के बारे में अब जानकारी हो रही है। अब वो जागरूक हो रहे हैं, आपको जानकारी हो रही है, आपको अपने राइट्स मालूम है। कोई भी आता है तो आप उससे आई कार्ड, होम विजिट लेटर, डीआरए का लाइसेंस, अथॉराइजेशन लेटर इतना मांगिए। नहीं है तो क्यों बात कर रहे हैं? निकाले बाहर इनको, और बाहर निकालने के बाद उनको गेट कहिए बंद करके जाइएगा, जैसे हमारे ये शंकर नाथ जी ने किया है। उसकी वीडियो भी हमारे पास है। उन्होंने बताया सर ऐसे है, जब से आपसे जुड़े हैं तब से बहुत अच्छा लगता है। जब ऐसा लगता है कि मैं कुछ लोग आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड करा रहा हूं, आपकी लाइफ में आपके टेंशन से थोड़ा भी अगर कुछ राहत मिलती है तो मुझे खुशी होती है। क्यों? क्योंकि आप लोग तो खुद ही, आप लोग फाइनेंशियल इतना लॉस में हो, परेशानी है, दिक्कत है। अगर आप थोड़ा बहुत भी सुकून मिलता है, आपके राइट्स जान लेंगे। लोन की ईएमआई है, डिफॉल्ट होना अपराध नहीं है ना, अपराध नहीं है। एफआईआर थोड़ी ना दर्ज होता है, एफआईआर दर्ज नहीं होता है। लोन उनका 30 लाख आज भी था, और जिस समय हमसे जुड़े उस समय भी लोन था, लेकिन उस समय जब नहीं जुड़े तो उनकी क्या कंडीशन थी, उनके मन में बुरे ख्याल। आज ख्यालात बदल गए और बात करने का स्टाइल बदल गया, हंस के बात करते हैं। मुझे अच्छी लगता है कि हाँ देखिए आपके अंदर, मैंने कहा था आपके अंदर बदलाव आएगा, आप जुड़े रहिए। तो जुड़े रहे, उसका रिजल्ट मेरे सामने आया। और आज मेरे कई क्लाइंट का फोन आता है, सर मैंने ऐसे ऐसे किया, मुझे लगता है कि नहीं आप अब जागरूक हो रहे हो। और लोन के दलदल में फंसते हैं, यदि आप लोन के दलदल में फंसते हैं, परेशान होते हैं, तो उपाय क्या है? आज उपाय भी बता दे रहा हूं, उपाय भी लेके जाइए। जब आपके रास्ते बंद हो जाते हैं कि अब आपको लगता है कि अब रिकवरी एजेंट आएंगे, मेरी सोसाइटी में बेइज्जती होगी, मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, तो जब रास्ते बंद हो जाते हैं तो बुरे ख्यालात, आत्महत्या के ख्यालात आते हैं, आत्महत्या के विचार आपके मन में आते हैं। तो परेशान कभी ना हो। अच्छा, ये कंपनी परेशान कब तक करती है पता है आपको? कब तक करती है आप बताओ? कंपनी तब तक परेशान करती है जब तक आप परेशान होते रहते हो। कंपनी तब तक परेशान आपको करती है जब तक आप परेशान होते रहते हो। जिस दिन परेशान होना छोड़ दोगे, आप जिस दिन परेशान होना छोड़ दोगे, उस दिन परेशान करना बंद कर देंगे, उस दिन परेशान करना बंद कर देंगे। और असम के शंकर नाथ जी अब नहीं परेशान होंगे, अब नहीं परेशान होंगे। क्यों? क्योंकि वो परेशान होना छोड़ दिए हैं। पहले परेशान होते थे, जब नहीं जुड़े थे तो परेशान थे, लेकिन अब वो परेशान होना छोड़ दिए। अब मैं नहीं परेशान होऊंगा, तो आप परेशान होना छोड़ दे। जिस दिन आप परेशान होना छोड़ देंगे, उस दिन परेशान करना बंद कर देंगे। बैंक और एनबीएफसी कंपनियां करती क्या है? आपसे मुनाफा कमाना चाहती हैं, लाभ, अपना मुनाफा लेना चाहती है। तो मुनाफा करना चाहती है तो करती क्या है? कॉल करेंगी, एजेंट को भेजेंगी, उसके बाद नोटिस भेजेंगी। इनका तो ये काम है, इनका ये काम है, अपना कर रही है, अपने मुनाफे के लिए, अपना मुनाफा कमाना चाहती है इसलिए कर रही है। उनका काम है वो करे, उनका काम है उनका वो करे। आप
जिंदा है, आप जिंदा हैं तो लोन एक ना एक दिन सब समाप्त हो जाएगा। लोन ही तो है, एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा, होना तो है ही। अगर आप बचे हैं, आपके अंदर बुरे ख्यालात नहीं है, आपने कोई गलत कदम नहीं उठाया, आप जिंदा हैं तो आपके लोन समाप्त हो जाएंगे। बैंक को कुछ भी कहोगे, कुछ भी, कितना भी आप अपने हाथ जोड़ोगे, अपनी बात करोगे, वो आपकी एक भी सुनेगा नहीं, एक भी नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि उनका टारगेट है, वो अपना काम कर रहे हैं, उनका तो मुनाफा कमाना, उनका वो अपना काम है, उनका वो अपना काम कर रहे हैं। वो आपके इमोशनली आपके प्रॉब्लम से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको तो उनके मुनाफा चाहिए, वो अपने पैसे के लिए अपना जॉब कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं। तो आपको जो भी है, जो भी दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है, आप उनको सुनाते हो तो आपकी एक भी नहीं सुनेंगे। और मार्च के माह में तो सबसे ज्यादा, मार्च महीना चल रहा है, सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, सबसे ज्यादा मार्च के महीना में परेशान करते हैं। और आप परेशान मत होइए, अगर परेशान करते हैं आप उल्टा उनको ही परेशान कर दीजिए। यदि वो आपको परेशान करते हैं तो आप मत होइए, उल्टा उनको ही परेशान कर दीजिए। अगर कोई फोन आता है, रिकवरी एजेंट का फोन आता है, पहला आप उनका पूरा नाम पूछिए, पूरा नाम, उसके बाद पूछिए आप कहां से बोल रहे हो, पूरा एड्रेस बताइए, आप पूरा एड्रेस बताइए। उसके बाद आप एम्प्लाई आईडी नंबर दीजिए कि आप कौन से एम्प्लाई हो, आप अपने एम्प्लाई आईडी नंबर दीजिए। और पूरी डिटेल मांगने के बाद अगर ये पूरी डिटेल देते हैं तब तो बात करिए, तब तो बात करिए। पहला काम, नाम पूछिए, एड्रेस पूछिए कहां से बोल रहे हैं, और एम्प्लाई आईडी, अगर आप एम्प्लाई है तो एम्प्लाई आईडी नंबर होना चाहिए। और इतना पूछने के बाद पूरी डिटेल मांग लेंगे तो वो हो सकता है कुछ आपसे गलत ना बोले, क्योंकि उनको मालूम है इनके पास तो मैंने पूरे डिटेल बताए हैं, तो उस कंडीशन में वो कुछ गलत बोलने से बचेंगे। और बहुत बार ये लोग मैसेज करते हैं, मैसेज क्या करते हैं, लीगल टीम आपके घर पे पहुंच रही है, लीगल टीम आपके पहुंच रही है, रिकवरी एजेंट पहुंच रहे हैं, फर्जी वकील आपको फोन करते हैं, फर्जी एसओ भी बन जाते हैं, क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर बन जाते हैं। तो ये सब के मैसेज आ रहे हैं कि आपके यहां पे पुलिस के साथ रिकवरी टीम पहुंच रही है। ऐसे मैसेज को ना तुरंत मेरे पे भेज दीजिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप इसी नंबर पे भेज दीजिए, जो नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है मेरे भेज दीजिए, मैं बता दूंगा ये है क्या। अब तो आप भी काफी हद तक तो आप लोग भी जानने लगे कौन फर्जी है, कौन जेन्युइन है, कौन कोर्ट का है, कौन कोर्ट का नहीं है, कौन सा एडवोकेट का है, कौन से पैनल के एडवोकेट का है, क्या है। अब तो जानकारी हो गई है, इतने दिन से मिले हैं, जुड़े हैं, बात हो रही है, वीडियो में देख रहे हैं तो जानकारी हो गई हो। और नहीं भी हो रही है, कहीं कम बेसी है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा जुड़ने का हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमारा फोन नंबर है, आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। तो डरे घबराए नहीं, अगर ऐसा कोई मैसेज आ रहा है तो इस मैसेज को तुरंत डिलीट, कोई मतलब रखिए ही मत मोबाइल में, क्या जरूरत है रखने की जरूरत नहीं है। और रिकवरी एजेंट कभी घर पे आते हैं तो एक दिन घर पे आ जाएं तो आप उनको ढंग से समझा दीजिए, ढंग से समझा दीजिए, तुम्हारे बैंक ने मुझे इतनी गालियां दिया है, इतना ढंग से गाली दिया है, मुझे तो 50 लाख का तो गाली दे चुके हो, 50 लाख की आपने गाली दे चुके हो, मेरा लोन का लोन का अमाउंट जो है वो तो 30 लाख है, तो 50 लाख में अपना 30 लाख काट के 20 लाख जो बचे हैं मुझे वापस कर दो। आपके बैंक ने, आपके बैंक के एम्प्लाई ने, आपके बैंक के जो रिकवरी एजेंट ने, उन्होंने फोन पे इतना मुझे सुना चुका है, इतनी गालियां दे चुके हो, तो 50 लाख की तो मैं गाली खा चुका हूं। ऐसे ही बात करिए, रिकवरी एजेंट आए तो 50 लाख की जब गाली दे चुके हो तो अब पैसे की उम्मीद मत करो। क्यों? क्योंकि आप मेरा ही तो बढ़ रहा है, 30 लाख का लोन लिया था, 50 लाख की गाली सुना हो, 20 लाख बढ़ रहा है, तो मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। 20 लाख की वो जो आपको जो जुर्माने के तौर पे 20 लाख बच रहे वो मुझे वापस कर दो। तो जब तक, मैं बता दिया हूं, जब तक आप परेशान होते हैं तो ये परेशान करते हैं, जब आप परेशान होना बंद करते हैं तो ये परेशान करना बंद कर देंगे। तो परेशान होना बंद करिए, बहुत दिन हो गया, कितना दिन तक परेशान होते रहेंगे। कोई दिक्कत समस्या परेशानी है तो हम है ना। और ये वीडियो देखने के बाद आपका प्रेशर कम हुआ कि नहीं? आपको अपने राइट्स के बारे में, अपने अधिकार के बारे में थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाना चाहिए। और कोई दिक्कत समस्या हो तो हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। अगर चेक बाउंस का केस, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का केस आपके ऊपर लगता है तो सेम डे बेल हो जाती है,
सेम डे बेल हो जाती है। मैं आपका बेल जहां भी होगा मैं एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा, आपकी बेल करा दूंगा। उसके बाद कभी भी रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन की नोटिस होती आती है, तो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को अगर अदर स्टेट में कर रहे हैं, आपके घर से 1000-2000 किलोमीटर दूर कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्शन लेटर दे दीजिए। ऑब्जेक्शन लेटर कैसे देना है मैं आपको बता दूंगा, क्या प्रक्रिया है, क्या तरीका है, मैं आपको भेज दूंगा उसको ऑब्जेक्शन कैसे करना है। अगर सरफेसी एक्ट का नोटिस, 13(2) का नोटिस, 13(4) का नोटिस या डीएम साहब का नोटिस आता है, तत्काल आप हमसे संपर्क करके उसको क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, उसको रोका जाएगा, स्टे लिया जाएगा। मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। और लास्ट में एक बार आपको और बता दूं, कब तक आपको डराएंगे? जब तक आप डरेंगे तब तक आपको डराएंगे। जिस दिन आप डरना बंद कर दिए उस दिन, जिस दिन आप डरना बंद कर दिए उस दिन ये डराना बंद कर देंगे। तो आज अपनी बात को इसी पे समाप्त करते हैं। डरना बंद करिए आप लोग।